टर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक करीब 24,000 लोगों की मौत, 1 लाख से ज्यादा लोग घायल। भूकंप से तुर्की में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि सीरिया में 3,500 के पार पहुंची मौत की संख्या। टर्की के नुरदही में एनडीआरएफ की टीम ने बचाई 6 साल की बच्ची की जान, भूकंप में बच्ची के पूरे परिवार की मौत। संकट की घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी है भारतीय टीम। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने टर्की और सीरिया भेजी है 841 कार्टन दवाएं और राहत सामग्री, 6 टन से ज्यादा सामग्री अब तक रवाना। भारत की तरफ से टर्की को मदद मिलना जारी। दिल्ली स्थित टर्की के दूतावास में कंबल समेत जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं लोग। टर्की के कैरानामास में स्टेडियम बना भूकंप पीड़ितों का शेल्टर, सैकड़ों की तादाद में लोग लगाए टेंट। टर्की के अंटाकिया में इजरायली राहत कर्मियों ने यहूदी नेता और उनकी पत्नी के शव को बरामद किया, मलबे से निकाले गए शव। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भूकंप के बाद पहली बार पीड़ितों के बीच पहुंचे। अलेप्पो के एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की तस्वीर आई। राष्ट्रपति असद ने पश्चिमी देशों पर लगाया हादसे पर राजनीति करने का आरोप, कहा कि पश्चिमी देशों ने मानवता की जगह राजनीति को तरजीह दी है। संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी का अनुमान, भूकंप के बाद सीरिया में 53 लाख लोग बेघर हुए। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के 34वें सालाना अधिवेशन का आज दूसरा दिन। पहले दिन देश में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर चिंता जाहिर की गई। मौलाना मसूद मदनी ने इस्लाम को बताया भारत के सभी धर्मों में सबसे पुराना, कहा कि इस्लाम बाहर से आया कहना यह गलत। मौलाना महमूद मदनी ने भारत को बताया मुसलमानों का पहला वतन, कहा कि ये देश जितना मोदी और मोहन भागवत का उतना ही महमूद का भी। मौलाना महमूद मदनी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को सजा देने के लिए अलग कानून की मांग की, कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौलाना मदनी ने अदालतों में रियायतों के बाद दवाओं में काम करने के आरोप भी लगाया, कहा कि सामान्य धर्म परिवर्तन पर भी झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा जा रहा है। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव के दौरान साजिश का भी आरोप लगाया, कहा कि यह साजिश हुकूमत और चुनाव आयोग करता है। दिल्ली के महरौली में आज भी जारी रहने वाला है डेमोलिशन ड्राइव। सरकारी जमीन पर बने करीब 300 घरों को तोड़ रही है डीडीए। स्थानीय लोगों ने कहा कि उसके पास मकान कागजात हैं और हाउस टैक्स की रसीदें हैं। डीडीए पर अचानक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। डीडीए के डेमोलिशन ड्राइव पर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और नरेश यादव डेमोलिशन ड्राइव रुकवाने पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया। महरौली में एक इमारत के 8 फ्लैट्स को डेमोलिशन ड्राइव से अब आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट में 16 फरवरी को सुनवाई होगी। पीएम मोदी का आज त्रिपुरा दौरा। विधानसभा चुनाव के लिए 2 जगह विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली होगी अंबासा में, दोपहर 1:15 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे गोमती में दूसरे रैली को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर के प्रभारी संबित पात्रा सहित दूसरे नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बोरडोलवाली विधानसभा में चलाया डोर टू डोर कैंपेन। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की आज वतन वापसी होगी। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आज दिल्ली लौटेंगे। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी गैंग के सदस्य शौकत पहलवान की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 1 हफ्ते के अंदर 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की गोली मारकर नक्सलियों ने हत्या की। पटना साहिब गुरुद्वारा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर मारपीट हुई। 19 फरवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत के सहयोग से श्रीलंका में बने जाफना सांस्कृतिक केंद्र का आज उद्घाटन होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल होंगे। गिरिडीह में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद शव को दोस्त के घर में दफनाया, मौके पर कंकाल बरामद। यूपी के इटावा में आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की अज्ञात गाड़ी से टक्कर में 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। नोएडा एलिवेटेड रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में एक लड़की की मौत, 5 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगी भीषण आग, 20 झोपड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। लद्दाख के करगिल में मौसम ने ली करवट, घंटों हुई बर्फबारी से बड़ी ठंड। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के इंडियाना स्थित घर पर एफबीआई की रेड, गोपनीय दस्तावेज मामले में तलाशी। इजरायल के यरूशलेम में कार से अटैक, 6 साल के एक बच्चे से 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया पर एक बार फिर से 17 घंटे में 17 बार हमले किए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कीव में 10 रूसी मिसाइलों को मार गिराया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलीबाबा ने पेटीएम की बची 3.4% हिस्सेदारी 1,378 करोड़ रुपए में बेची, पेटीएम का शेयर 9% लुढ़का। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 49 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। 575 अरब 27 करोड़ डॉलर पर पहुंचा है फॉरेक्स। केंद्र सरकार ने थोक ग्राहकों के लिए गेहूं की कीमत घटाई। ई नीलामी के जरिए 2350 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत रखी। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी। पहले पारी में 144 रन की बढ़त, स्टंप्स तक 7 विकेट पर 321 रन। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन पर नाबाद। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी। दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा ने खेली जिम्मेदारी पारी, शानदार 120 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला टेस्ट खेल रहे टॉड मर्फी ने 5 विकेट झटके। कोहली, राहुल और पुजारा जैसे दिग्गजों को पवेलियन भेजा। कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी शादी का वीडियो शेयर किया। दुल्हन के गेटअप में मंडप की ओर नजर आ रही है जाते हुए कियारा आडवाणी। आरआरआर स्टार रामचरण तेजा ने पूरी की कैंसर से जूझ रहे 9 साल के फैन की तमन्ना, नन्हे फैन के साथ क्वालिटी टाइम अस्पताल में गुजारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।